Hi guys, myself MD Alam and welcome you all on my YouTube channel English by MD Alam sir. Today's topic is simple past tense. आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पोकन, जो कि इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इंग्लिश स्पोकन अटेंड कर रहे हैं उनको जो है टेंस वाली वीडियो को जरूर देखना होगा, क्योंकि बिना टेंस का इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। टेंस जो है ट्रांसलेशन का बेस है और टेंस के बेस पे हम जो है ट्रांसलेट कर पाते हैं। 80% ट्रांसलेशन टेंस पे डिपेंड है, तो आप लोग जरूर टेंस वाली वीडियो का अटेंड कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि पिछला वीडियो भी मिल जाए और नया वीडियो जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए आप लोगों को, और सारे वीडियोज़ को अटेंड करेंगे, क्योंकि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इंग्लिश सही से बोलने के लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ टेंस। कम से कम टेंस का नॉलेज तो जरूर होना चाहिए, तभी हम सही से बोल पाएंगे। बोलना और सही से बोलना बहुत सारा डिफरेंट। एक तो हुआ कि आदमी बोला फिर अगला समझ गया, तो वो तो हो गया, चलो नॉर्मली बातचीत में आ गया। लेकिन वेन एवर वी आर गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर वेन एवर यू आर गोइंग टू टीच समवन, सम स्टूडेंट्स, अगर आप टीचर हैं या फिर टीचिंग फील्ड में जाना है या फिर जहाँ पे क्वालिटी की बात आएगी वहाँ पे आपको सही से बोलना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ग्रामेटिकली सही बोलना पड़ेगा। सपोज आई एम अ टीचर हियर एंड आई एम स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट ग्रामर, सो दैट इज नॉट गुड फॉर मी, दैट इज नॉट गुड फॉर अ टीचर, दैट इज नॉट गुड फॉर द पर्सन ऑफ क्वालिटी। अब ये जो है किसी क्वालिटी वाला व्यक्ति के लिए सुटेबल नहीं है कि वो गलत बोले। ऐसे जैसे हमारे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी आदमी बहुत सारा गलती कर देता है उसमें, लेकिन नॉर्मली वो चल जाता है। लेकिन जब बात आई क्वालिटी की, फिर वो क्वालिटी में नहीं आ पाएगा, या फिर उसके लिए हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाएगा, या फिर सामने वाला बंदा जो वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पोकन, या फिर ग्रामर के दूसरे पार्ट के लिए टेंस को जानना बहुत जरूरी है। इफ आर गोइंग टू रीड वॉइस नरेशन टाइम एंड टेंस, फॉर दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी विथ मी, बने रहेंगे चैनल पे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसमें हम फुली सिंपल पास्ट को डील करेंगे वन बाय वन। हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं, इसे हम जानेंगे। तो लेट्स सी, दिस टेंस इज यूज्ड टू show the action. This tense is used to show the action which normally took place in the past. This tense is used to show the action which normally took place in the past. इसका हिंदी होगा कि इस टेंस का प्रयोग वैसी क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जो समान रूप से भूतकाल में घटित हुई। समान रूप से यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं रहा, उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका पहचान हम देखेंगे। इसका पहचान होता है कि जिन हिंदी क्रियाओं में या, ई, ये अथवा या था, ई थी, ये थे, या फिर ता था, ती थी, ते थे वगैरह, ऐसे जो भी क्रियाएं हैं सब सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आती है और उसका ट्रांसलेशन इसी टेंस के अंदर बनता है। अब इसको हम सेंटेंस वाइज देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह कल पटना गया, या वह कल पटना गया था। बोथ आर सेम। सब्जेक्ट है ही और इसमें V2 का यूज करना है, तो गो का V2 क्या होगा, वेंट होता है टू पटना, और कल के लिए स्टडी मीन्स होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। तो पास्ट टेंस में हमेशा स्टडी का यूज होता है और फ्यूचर में होता है टुमारो का। वन मोर एग्जाम्पल, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, उसने का हो जाएगा ही, और राइट का V2 का रोट, राइट रोट रिटेन,
राइट गिफ्ट होगा रोट, WROT, और पत्र लिखा है यानी अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, उसने पत्र लिखा। अब देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। विल सी नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, which is also very important for English spoken. नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे V2 की यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे V1 की यूज होता है क्योंकि ऑलरेडी डिड लगा हुआ है और डिड खुद V2 है, फिर डबल V2 यहाँ पर नहीं आएगा, V1 हो जाएगा। जैसे उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की, तो उसने का सब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा, और डिड नॉट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। V1 हेल्प का V1 हेल्प होगा, और मी का ऑब्जेक्टिव केस मेरी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में मी, ही डिडंट हेल्प मी। वे लोग कल विद्यालय नहीं गए, वे लोग कल विद्यालय नहीं गए या गए थे। सब्जेक्ट होगा इसमें दे, और दे के साथ डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वे लोग कल विद्यालय नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव यस नो, क्योंकि इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में होता है, यस या नो में होता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इंट्रोगेटिव यस नो। एंड सेकंड वन इज WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव हमेशा WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई से, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो का स्ट्रक्चर ये होगा डिड प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसका मित्र किताब खरीदा, क्या उसका मित्र किताब खरीदा, क्या उसका मित्र किताब खरीदा। तो इसमें सबसे पहले डिड के यूज करना है, डिड उसका मित्र, सब्जेक्ट क्या है हिज फ्रेंड, वर्ब है बाई खरीदना का, अ बुक। क्या उसका मित्र किताब खरीदा, डिड हिज फ्रेंड बाई अ बुक। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसके लिए डिड में नॉट यूज करेंगे या फिर नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। जैसे क्या उसका मित्र किताब नहीं खरीदा, तो डिडंट हिज फ्रेंड बाई अ बुक या डिड हिज फ्रेंड नॉट बाई अ बुक, दोनों सही रहेगा। नॉट को हम सब्जेक्ट के पहले लगा सकते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद में भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से हम देखेंगे WH इंट्रोगेटिव, सिंपल पास्ट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम, which is also very important. Next one is WH interrogative sentence. इसका स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। शुरू में WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, etc। जैसे वे लोग तुम्हारे लिए क्या किए, वे लोग तुम्हारे लिए क्या किए। सबसे पहले हमें लगाना है WH क्वेश्चन वर्ड, इसमें हो जाएगा क्या का वर्ड, उसके बाद डिड यूज करेंगे, डिड सब्जेक्ट होगा दे और करना हो जाएगा डू, और तुम्हारे लिए फॉर यू। व्हाट डिड दे डू फॉर यू, वे लोग तुम्हारे लिए क्या किए। वन मोर एग्जाम्पल, सीता कब बाजार गई, सीता कब बाजार गई। तो इसमें WH क्वेश्चन वर्ड होगा कब का वेन,
डिड सीता गो टू मार्केट, व्हेन डिड सीता गो टू मार्केट। अब हम देखेंगे WH इंट्रोडिक प्लस नेगेटिव यानी नॉट वाला, तो उसके लिए WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लेंगे वे लोग तुम्हारे लिए क्या नहीं किए, अगर इसमें नॉट लगाकर बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाट डिडंट दे डू फॉर यू या व्हाट डिड दे नॉट डू फॉर यू। अगर इसका नेगेटिव बनाना है सीता कब बाजार नहीं गई, तो व्हेन डिडंट सीता गो टू स्कूल गो टू मार्केट, या व्हेन डिड सीता नॉट गो टू मार्केट। सो इस तरह से हम सिंपल पास्ट को समझ सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वीडियो फॉर यू। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इस तरह का वीडियो आगे मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।